हेलो मेरे यूट्यूब फैमिलीज, तो कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ कि आप अच्छे ही होंगे। तो सबसे पहले बड़ों को प्रणाम और छोटों को हाय। तो यहाँ पे आ गई हूँ मैं किचन में। आज मैं ऐसा खाना बना रही हूँ जो मतलब होता है ना, नहाई खाई, यानी कि कोई व्रत होता है जिसके एक दिन पहले लहसुन प्याज वगैरह नहीं खाते, बिल्कुल नॉर्मल सा सिंपल सा खाना खाते हैं। तो वो वाला खाना बना रहे हो, या फिर थर्सडे वगैरह आप जो फास्ट रखते हैं तो उसमें हम लोग लहसुन प्याज वगैरह नहीं बनाते। अगर घर में किसी का फास्ट हो तो आप उस वक्त भी ऐसे बना सकते हैं या बनाते होंगे। तो आज मैं उसी तरह से बना रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने ना चने का दाल लिया। जनरली मैं चने का और मसूर का दाल साथ में बनाती हूँ, लेकिन वो कहते हैं ना शुद्ध नहीं होता मसूर का दाल, तो मैं यहाँ पे चने का दाल बना रही हूँ। तो लगभग वजन में ना ये 150 ग्राम चने का दाल था, जिसको मैंने पहले से भिगो लिया था। लगभग आधे घंटे पहले से भिगो दिया था। तो वो जो दाल है ना, अगर आप पहले से भिगो देते तो वो जल्दी पक जाता है। और वहाँ नमक हल्दी डाल के उसको मैंने चढ़ा दिया है। तो दाल की क्वांटिटी आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। और वहीं पे लेके आ गई हूँ लौकी। एक दिन मैंने आधे लौकी की दाल में डाल के सब्जी बना दी थी। इस गर्मियों में ना सब्जी क्या बनाऊँ ये भी समझ में नहीं आता, और सब्जियाँ जितनी महंगी है ना कि क्या बनाऊँ क्या लाऊँ ये भी समझ में नहीं आता। तो ये आधी लौकी बची हुई थी। तो लौकी जो है ना बहुत ही शुद्ध होता है भोजन में, यानी किसी भी त्यौहार में खासकर लौकी वगैरह ना आप आराम से खा सकते हैं। जैसे अगर किसी चीज़ का नहाई खाए हो ना, कोई भी फास्ट का, तो लौकी सबसे शुद्ध होता है। तो यहाँ पे लौकी को ना मैंने अच्छे से छील के छोटे छोटे स्लाइसेस में कट कर लिया है। इसका बनाऊंगी मैं बचका। और यहीं पे एक साइड मैंने दाल चढ़ाया था, तो दाल को ना एक सीटी हाई फ्लेम पे और 4 सीटी लो फ्लेम पे आने देंगे, क्योंकि ये चने का दाल है, थोड़ा सा टाइम लगता है ज़्यादा इसे पकने में। और इधर मैंने एक ही साथ चावल को धुल के चढ़ा दिया था, ढक्कन ढक के। जब बॉईल आएगा ना तो उसके ढक्कन को मैं हटा दूंगी। और फ्लेम को कर दिया था हाई स्टार्टिंग में। और ये भी लिया है एक मैंने बर्तन, कोई भी आप बड़ा सा कटोरा या कुछ भी ले सकते हैं जिसमें आप बैटर घोल सके। तो यहाँ पे 2 चम्मच लिया है मैंने बेसन, और लगभग 2 चम्मच के करीब लिया है चावल का आटा। अगर आपके पास चावल का आटा ना हो तो आप कॉर्नफ्लोर भी ले सकते हैं। वहीं पे डाला है आधा चम्मच हल्दी पाउडर, आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर, और 1 चम्मच के करीब गरम मसाला पाउडर। कोई भी एक्स्ट्रा मसाला इसमें नहीं डालने हैं। अगर आपके पास चिकन मसाला हो या मटन मसाला हो तो वो ना डालें, क्योंकि उसमें लहसुन प्याज होता है। गरम मसाले में लहसुन प्याज नहीं होता है, तो आप ना वो यूज़ कर सकते हैं जब आपको लहसुन प्याज ना खाना हो। तो बैटर को थोड़ा सा गाढ़ा बनाना है हमें, क्योंकि मैंने पानी में ही कट करके रखा है लौकी को। तो यहाँ पे बैटर को बिल्कुल अच्छे से हमें घोल लेना है। दाल हो चुका था तो मैंने गैस का फ्लेम ऑफ कर दिया, और चावल में भी बॉईल आ चुका था तो मैंने उसके ढक्कन को भी हटा दिया है। और यहाँ पर जो हमारा बैटर है ना, ये होने ही वाला है। बैटर थोड़ा सा गाढ़ा रखेंगे, मैं फिर से बता रही हूँ, क्योंकि मैंने लौकी को ना पानी में ही कट करके रख लिया है। अगर आपने लौकी को पानी से निकाल के सूखा करके रखा है तो बैटर थोड़ा पतला भी होगा, तो कोई बात नहीं। यहाँ पे ना मैं जो है ना पूरे लौकी को, यानी कि सारे लौकी के जो टुकड़े हैं, पतले स्लाइसेस हैं, उसको एक बार में ही डाल दे रही हूँ बेसन के अंदर, सॉरी बेसन के घोल के अंदर, यानी कि बैटर के अंदर, ताकि थोड़ी देर तक ना ये जो लौकी के स्लाइसेस है वो बेसन के घोल में डूबे रहे। और यहाँ पे दाल को रख दिया है उतार के साइड में, और गैस को फिर से कर लिया है ऑन। तो ये जो हमारा चावल है ना, इसको ट्रांसफ़र कर देंगे हम दूसरे साइड में, और इसी पे चढ़ा लेंगे हम कढ़ाई। और कढ़ाई के गर्म होते ही ना इसमें हमें डालना है सरसों का तेल, क्योंकि अब हम बनाएंगे बचका। आपके यहाँ इसे क्या कहते हैं कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मेरे यहाँ इसे बचका कहते हैं, चाहे आप आलू का बनाएं, लौकी का बनाएं, बैंगन का बनाएं। तो यहाँ पे मैं बैंगन का, ये सॉरी लौकी का बचका बना रही हूँ। और यहाँ पे ऑयल को डालने के बाद, यानी कि सरसों का तेल को डालने के बाद, जैसे ही गर्म हो जाएगा बिल्कुल अच्छे से हाई हीट कर लेंगे, फिर गैस के फ्लेम को कर लेंगे लो। और इस तरह से डिप करते हुए ना हम सारे स्लाइसेस को ऑयल में डाल देंगे एक एक करके। तो आप देख रहे होंगे बिल्कुल अच्छे से कोटिंग हो रही है। और आप चाहे ना तो इस वक्त उस वक्त अगर आप एक साथ नहीं मिलाएंगे ना और इसके स्लाइसेस को सुखा के रखेंगे, मैं फिर से बोल रही हूँ पानी से निकाल के पहले से रखेंगे, तो इस वक्त ना आप सिंगल सिंगल भी डिप करके डाल सकते हैं। लेकिन मुझे ना इस तरह से एक बार में डालने के बाद थोड़ा ज़्यादा ही ईजी लग रहा था। और बैटर भी थोड़ा गाढ़ा बनाया था, तो बिल्कुल आराम से ना, बिल्कुल मतलब इसमें अच्छे से डिप हो जाता है। जितना इस पर कोटिंग होनी चाहिए उस हिसाब से बहुत अच्छी कोटिंग हो गई थी। तो ये देखिए एक साइड से थोड़ी देर छोड़ने के बाद, लगभग 2 से ढाई मिनट छोड़ने के बाद ना
लो टू मीडियम फ्लेम पे ये अच्छे से क्रिस्पी हो गया था। और आप करछी की मदद से ना इसे बीच से तोड़ सकते हैं, क्योंकि बेसन जो होता है ना, अगर आप डालते हैं तो एक दूसरे में चिपक जाता है। अगर आपकी कढ़ाई नीचे से चौड़ी है, यानी कि वो प्लेन कहते हैं ना, फ्लैट वाली, तो फ्लैट सरफेस वाली, तो ये नहीं चिपकेगी। लेकिन ये गोल वाली कढ़ाई है ना, तो चिपक जाती है जब बेसन का मतलब इस तरह से कुछ भी डालते हैं, कचरी वगैरह भी या फिर ये बचका वगैरह। तो इस तरह से हम डालेंगे और उसको करछी से ना चाहे तो तोड़ सकते हैं, या फिर आप सीधे ऐसे भी खा सकते हैं। बचपन में ना हम उसको एक काउंट करते थे, जैसे जॉइंट वाला मिल जाता था ना, तो बोलती थी मम्मी ये एक ही हुआ, और हम जॉइंट वाला ही लेना चाहते थे, क्योंकि उसे काउंट करते थे एक। तो भैया और मेरे में ऐसा हो जाता था। चलिए फिर आगे बताती हूँ। यहाँ पे देखिए चावल जो है ना हमारा लगभग हो ही गया है, तो थोड़ी देर इसको चेक कर लेते हैं, क्योंकि चेक करने के बाद ही हम चावल को पसाते हैं। नहीं तो कभी कभी ना कच्चा रह जाता है, या कभी कुछ ज़्यादा ही पक जाता है। ज़्यादा तो कम ही पकता है, कभी कभी कच्चा रह जाता है। हमें ये लगता है ना कितना टाइम हो गया, चावल हो गया होगा। तो हमेशा चावल को चेक करके ही पसाना चाहिए। तो यहाँ पे चावल हो चुका था, मैंने उसको पसा लिया। और तब तक जो है ना, ये जो बैच हमने फिर से डाला था अपने बचका का, वो भी पक रहा है। लो फ्लेम पे छोड़ दिया मैंने उसे, और चावल बिल्कुल खिला खिला सा बन के तैयार है। और मुझे ना कुकर से भी आसान लगता है इस तरह से चावल बनाना। और वहीं पे दाल को भी देख लेते हैं। तो दाल जो है ना हमारा बिल्कुल अच्छे से पक चुका है। ये देख रहे होंगे, चना का दाल बिल्कुल ऐसा ही अच्छा लगता है, बिल्कुल गला हुआ, यानी कि बिल्कुल जो वो मतलब पता नहीं चलता ना, दानेदार चने की तरह। तो वैसा दाल मुझे चने का अच्छा नहीं लगता, इसी तरह से अच्छा लगता है लटपट सा। तो यहाँ पे ये देखिए हमारा जो ये बैच भी है ना बिल्कुल निकल गया है बचके का। तो वहीं पे जो ऑयल बचा हुआ है ना, उसी में डाल रही हूँ मैं सूखी हुई लाल मिर्च 2, और उसी के साथ थोड़ा सा जीरा, 2 तेज पत्ता, क्योंकि इसी में छौंकने वाली हूँ। मुझे जनरली अपने करछल को जलाना अच्छा नहीं लगता है। तो यहाँ पर जो है ना हमारा छौंका, यानी कि दाल के लिए जो छौंका है वो तैयार हो चुका है। तो इसे अब हम दाल में डाल देंगे करछी की मदद से। अगर आपके कढ़ाई में कम ऑयल हो ना, बिल्कुल नाम के मात्र, मतलब जितना आप डालना चाहते हो दाल में, तो आप डायरेक्ट कढ़ाई को भी ऐसे उल्टा करके ना उसमें डाल सकते हैं। बाकी अभी ऑयल अच्छा खासा था, तो मैंने सिर्फ ना जीरा मिर्च और तेज पत्ता निकाल के डाला है। इसी के साथ वीडियो आपको मेरी अच्छी लगी तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। चैनल पे नए आए होंगे ना तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन पे क्लिक कर लेना, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो यहाँ पे मैंने चावल को निकाल दिया है, और डायरेक्ट थाली में ही डाला है चावल को। उसी के साथ रख रही हूँ दाल। दाल देखिए बिल्कुल परफेक्ट बन के तैयार हुआ है। उसी के साथ डाल रही हूँ घी। नॉर्मली सिंपल चावल दाल में ना घी का टेस्ट बहुत ही अच्छा लगता है, और ख़ासकर ये घर का बना है, यानी कि मेरे हाथों का ही बनाया हुआ घी है। उसी के साथ रख रही हूँ मैं बचका। बिल्कुल सिंपल खाना है, गर्मियों के लिए बिल्कुल बेस्ट खाना है, बिल्कुल सात्विक भोजन है, यानी कि फास्ट वगैरह से पहले जो हम खाते हैं एक दिन पहले, वैसा भोजन है। तो इसी के साथ हमारी थाली बन के तैयार है। तो मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।